अरे यार, अरे यार, अब हम क्या बोले। अब अगर हमने भाभी जी से कोई बहाना नहीं मारा तो ठंड से हमारा पुलिंदा बंध जाएगा और भाभी जी के सामने हमारी इज्जत के तोते उड़ेंगे सो अलग। क्या करें यार। ठीक है, कोशिश करते हैं किसी भी तरह से कि भाभी जी ये प्रोग्राम कैंसिल कर दे। हाँ, हाय, भाभी जी घर पर हैं? जल्दी आइए, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आइए आइए तिवारी जी, द स्टील मैन ऑफ कानपुर। काहे के स्टील मैन भाभी जी? अरे ऐसा क्यों बोल रहे तिवारी जी आप? अरे एक आप ही तो हैं पूरे के पूरे कानपुर में जिसका कड़कड़ाटी ठंड भी कुछ नहीं कर सकती। ये तो हम ही जानते हैं भाभी जी कि ये उस बाबा जी की पुड़िया का असर है, वरना ऐसी ठंड में तो हमारे बाजे बज जाएं। पता है तिवारी जी, मैं ना आज रात का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अरे यार, ये भाभी जी तो पूरी तैयारी के साथ बैठी हैं। तिवारी जी फिर से होठ आपके ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं भाभी जी, हमने कहा कि थोड़ा इंतजार कर ले तो तापमान में थोड़ी और गिरावट आ जाएगी तो इंटरव्यू देने में और आनंद आएगा। सर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे रात को 12 बजे तो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, उससे कम क्या होगा? नहीं भाभी जी, हम कह रहे थे कि अगर 2-4 दिन वेट कर ले तो टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा तो ज्यादा। नहीं 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 नहीं, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता गर्मी पड़ जाए। अरे भाभी जी, अभी तो पूरा जनवरी पड़ा है। आपको याद है ना तिवारी जी, पिछली जनवरी क्या हुआ था? बिल्कुल ठंड नहीं पड़ी थी। नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, आपका इंटरव्यू तो आज होगा ही होगा। जी भाभी जी। एंड तिवारी जी, यू बेटर बी ऑन टाइम। रात को 12 बजे आप आइएगा पतली सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर। यू विल बी इंटरव्यूड बाय मी। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं आप? नहीं, तो दरअसल देख रहे थे कि हीटर किस कंपनी का है। चलते हैं भाभी जी। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस इंटरव्यू। तेरा कपड़े कौन चुरा ले गया? मैं, अरे कौन ले गया मैं कपड़े? सक्सेना जी, मेरा लुक ठीक है ना? हाँ भाई, मैं बिल्कुल व्यू फाइंडर में परफेक्ट दिख रहा है। भगवान, कितनी ठंड है। आज तो हमारे तोते उड़ने वाले हैं। पता नहीं तिवारी जी नहीं आए। भाई मैं उनको ठंड लग गई होगी। अरे नहीं नहीं, तिवारी जी को ठंड छू भी नहीं सकती, वो बहुत स्ट्रांग हैं। आई डाउट। अरे तिवारी जी गुड गुड, आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या आपको क्या ठंड लग रही है क्या? अरे नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो हमारे अंदर की गर्मी है जो है तो जोर मार रही है भाभी जी। हमें तो लग रहा है ठंड थोड़ी कम हो गई है भाभी जी। अरे क्या बात कर रहे तिवारी जी, आज तो बहुत ठंड है। अब वो बात अलग है कि आपको ठंड नहीं लग रही है। हाँ जी, वो तो है। अरे तो शुरू करें इंटरव्यू? जी बिल्कुल, यस, व्हाई नॉट। सक्सेना जी रेडी? जी भाभी माँ बिल्कुल रेडी। हेलो कानपुर, रात के रिपोर्टर प्रोग्राम में मैं अनीता मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन अनोखे लाल सक्सेना। आई लाइक इट। जैसा कि आप जानते हैं,
आज एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जो दिखने में तो बहुत साधारण है लेकिन है बहुत अद्भुत। वो इतना स्ट्रांग है कि कानपुर की ठंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जहां ठंड की वजह से आप सब लोग अपनी अपनी रजाइयों के अंदर दुबक के बैठे हुए हैं, वहीं ये इंसान एक पतली सी बनियान और हाफ पैंट, माफ कीजिएगा, कच्छे में खुले आसमान के नीचे नाइट वॉक कर रहा है। आइए जानते हैं इस शख्स से कि आखिर उसकी इस अंदरूनी गर्मी के पीछे क्या राज है। हेलो कानपुर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम मनमोहन तिवारी है। तिवारी जी, आप क्या करते हैं? जी, दाल मंडी में हमारा कच्चे बनियान का शॉप है। वेरी गुड। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जहां कानपुर में हड्डियां गलाने वाली ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से सब अपनी अपनी रजाइयों में हैं, आप पर ठंड का कोई असर नहीं है। इसके पीछे क्या राज है? जी, ये हमारे अंदर का जोश है, हमारे अंदर की जवानी है। लेकिन ऐसे तो कई जवान लोग हैं जिन्हें बहुत ठंड लग रही है। जी, हो सकता है उनके अंदर जोश की कमी हो। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके अंदर जोश कैसे आता है? ये आपको देखकर। जी? मतलब आपको देखकर, इन्हें देखकर, कानपुर की पूरी जनता को देखकर, जिन्हें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने वो गिफ्ट नहीं दिए हैं जो हमें दिए हैं। वो क्या है कि ऊपर वाला जो बहुत सारे लोगों में से किसी एक को चुनता है, तो उसने हमें चुना है गर्मी फैलाने के लिए। वाह वाह, क्या बात। तो इसी बात पे आप हमारे दर्शकों को एक जोश से भरा हुआ डांस दिखाइए। डांस? मतलब डांस भी करना पड़ेगा? ये सक्सेना जी, मेरा गेटअप ठीक है ना? माइंड बॉगलिंग। ओके, चलिए। 1 2 3 माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। अरे यार, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही है। हड्डी तोड़ ठंड है, लेकिन चिंता मत कर मनमोहन तिवारी, इस हड्डी तोड़ ठंड का तोड़ है तेरे पास। 1 2 3 माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। भाई मैं बहुत हाई हो रहा है, थोड़ा लो करिए। 1 2 3 माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। अरे हेलो भाभी जी। अरे वाह तिवारी जी, यू रेडी ना? हाँ भाभी जी। ऐसे वैसे थोड़ा इंतजार कर ले तो 4-5। अरे नहीं 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 नहीं, अभी ठंड बढ़ गई है, अब इंतजार और नहीं कर सकते। परफेक्ट टाइम जी। भैया इतना कड़कड़ाता ठंड में मत ना आइए। अब अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इनका ठंड कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ही इज अ स्टील मैन। आप खुद अपनी आंखों से कारनामा देखिए इनका। नहीं नहीं अनीता जी, रोक लीजिए उनको, नहीं तो वो नमूने हो जाएंगे। भाभी जी, नमूने तो ऑलरेडी ये हैं। आप जो कहना चाह रही हैं वो निमोनिया है। हंसी पकड़े हैं। Look at him, just look at him. Look at him. He's a man of steel. Just look at him. The whole Kanpur is looking up to him. पूरा कानपुर उनको देख रहा है। ट्रू ट्रू ट्रू। ये क्या कर रहे हैं आप? बड़ा मजा आएगा आपको। बर्फ डाल रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ पानी। You'll enjoy more. और जब ये ठंडा पानी आपके गर्म जिस्म पे पड़ेगा और धुआं निकलेगा, तो लोग बोलेंगे आपको तिवारी जी smoking hot. Right, he's right, he's so right. I like it. रेस्टोरेंट में वेटर की जगह खाली, तनख्वाह 10,000 रुपए। इच्छुक लोग इस नंबर पे फोन करें। 10,000 रुपए की सैलरी, नॉट बैड। कोई फायदा नहीं है, अभी विभू को बोलूंगी, मना कर देगा। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। क्या खबरें पड़ी जा रही थी, जरा हमें भी सुनाइए भाभी जी। अरे नहीं नहीं, खबरें नहीं पढ़ी जा रही थी, मैं तो नौकरी के विज्ञापन पढ़ रही थी। अरे आपको नौकरी के विज्ञापन की क्या जरूरत है, आपकी तो ग्रूमिंग क्लासेस बहुत सही चल रही है भाभी जी। नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं विभू के लिए नौकरियां ढूंढ रही थी। ओह, अगर भभूति जी के लिए ढूंढ रही तो फिर कोई फायदा नहीं है, मटिया दीजिए। आपको
बुरा लगा, लेकिन क्या करें भाभी जी, ये हकीकत है। दरअसल भभूति जी के अंदर जो काम करने वाले कीड़े हैं ना, वो मर चुके हैं और उसकी जगह आलसी कीड़ों ने ले ली है। शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। लेकिन तिवारी जी, कोई तो ऐसा आइडिया होगा, कोई तो ऐसी उम्मीद होगी जिससे कि विभू में फिर से एक मेहनती आदमी जाग जाए। अब क्या आइडिया सजेस्ट करें भाभी जी? एक आइडिया है भाभी जी। एक आइडिया है? जी। बताइए ना। आप उनसे कह दीजिए कि आपकी जो ग्रूमिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं वो कम हो गए, इसलिए इनकम भी कम हो गई है, और आप जितना कमाती है उससे घर का खर्चा नहीं चलता, सो भभूति जी को काम करना पड़ेगा, ऐसा कह दीजिए। वाओ, that's a brilliant idea. तो बहुत अच्छा आइडिया है। अनु बेबी। अबे तेरी। तिवारी जी, विभू आ रहा है, सीरियस हो जाइए। जी जी जी। सीरियस। अनु बेबी। क्या बात कर रही है भाभी जी, तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या हुआ? मुश्किल तो होने ही वाली है ना तिवारी जी। जी। एक ही तो कश्ती थी जिसके सहारे गृहस्थी की नदी पार कर रहे थे, अब उस कश्ती में भी छेद हो गया। कश्ती में छेद हो गया? किसकी? हाँ? किसने कर दिया छेद? आपको बताने से क्या होगा, आप कौन सा कश्ती का छेद भर देंगे? कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या? What happened? मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में 10 स्टूडेंट्स ने ग्रूमिंग क्लासेस छोड़ दी हैं। मेरी इनकम आधी हो गई है, अब कैसे चलेगा घर? Oh God! Oh God, ये तो अपनी कश्ती में छेद था यार। Oh God, अब क्या होगा? हाँ? अब क्या होगा यार? अब क्या होगा, जैसे तुम चने फाक रहे हो ना, उसी की नौबत आ जाएगी। इनकम आधी हो गई है, कैसे चलेगा घर? इसका मतलब ये है कि आप चोरी कीजिए, डाका डालिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कश्ती का छेद भरिए, आई मीन पैसे लेकर आइए, नहीं तो हम रोड पर आ जाएंगे। नहीं अनु, मैं अपने इस घर की कश्ती को रोड पे नहीं आने दूंगा। मैं भरूंगा छेद कश्ती का, मैं करूंगा काम, मैं काम करूंगा अनु, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं अच्छा विभूति बन के दिखाऊंगा। तेरी। कुछ नहीं।